हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। जीके जीएस जो 1800 एमसीक्यू सीरीज है, टेस्ट सेट होगा 26, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। जो पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस हैं, सभी जो ऑफिसर ग्रेड के पेपर सेट हैं उनसे हमने उठाए हुए क्वेश्चंस हैं कि जिनमें से 70 से 80% आपको आने वाले पेपर में बिल्कुल सेम के सेम क्वेश्चंस मिलेंगे और आई होप बहुत अच्छा आपको पेपर में क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। और इसके साथ बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि गिल्ज मेंटोर से फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना, तो विजिट करना होगा गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली फेसबुक पेज पर। आपको विजिट करना होगा, वहां से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप अपनी क्वारीज मुझे छोड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्लस पर हमारे जो भी वीडियोस वगैरह होते हैं वहां मिल जाते हैं। ब्लॉग पर आप प्लीज जरूर चेक किया करें, क्योंकि ब्लॉग पर मैं द हिंदू पेपर से पीसीएस और आईएएस यूपीएस एग्जामिनेशंस के लिए स्पेशल जो आर्टिकल होता है एडिटोरियल पार्ट का, वो हम लोग उसमें रखते हैं, तो उसको देखना या पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जो पिछला टेस्ट था 23rd, उसके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे। पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश। ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद द पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर। पीपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आपको बताना है कि पेनिनसुला इसका करेक्ट ऑप्शन है या गोल्फ या हम स्ट्रेट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। वापस से रिपीट करना, पेनिनसुला, गोल्फ, स्ट्रेट या आइलैंड इज द राइट आंसर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आइलैंड इज द राइट आंसर। और ये है टर्म जो ध्यान रखना, पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बंधु, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड। अब देखो ये पूछ लिया गया, बॉडी ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन थ्री साइड्स। ऑन द थ्री साइड्स मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको इसका वीडियो दे दूंगा एक नेक्स्ट, जब भी हम कंसेप्ट करेंगे उसके अंदर आप अच्छे से समझ सकेंगे। पेनिनसुला, गुल्फ या हम बात करते हैं स्ट्रेट या आइलैंड, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा पेनिनसुला इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद ए नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली द नेविगेबल वाटर विद दैट कनेक्ट्स दैट टू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर्स बताने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे देखो ये पानी है, यहां से क्रॉस होता है और इसके बीच में ये नैरो टाइप है, ठीक है। तो ये है टू वाटर, यानी एक जगह कट होकर पानी दोनों तरफ से बहता है इकट्ठा होकर। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन पेनिनसुला, गुल्फ, स्ट्रेट या आइलैंड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्ट्रेट इज द राइट आंसर। अब यानी हम लोग इसकी डिटेल यहां से पढ़ सकते हैं। ये स्ट्रेट क्या है? ये है नेचुरली formed narrow typically navigable waterway that connects the two larger bodies of water, and most commonly it is a channel of water that lies between the two land masses, यानी दो लैंड मासेस के बीच में होता है। some strait are not navigable, for example because they are too shallow and of because and unavailable। कैसे डेफिनेशन दी गई है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जानने की कोशिश करें। ए सर्कुलर द कॉरल रीफ दैट ऑफ अनक्लोज ए शॉलो लेगून, या नेक्स्ट आपको बी दे रखा है, ए चैन और सेट ऑफ द आइलैंड ग्रुप टूगेदर, ए प्लांट दैट एनिमल लिव ऑन द अर्थ, या नन ऑफ दीज। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर, यानी चैन ऑफ द सेट ऑफ आइलैंड ग्रुप्ड टूगेदर इज द राइट आंसर। हम इस एंड द एक्सपेंस ऑफ वाटर विद द मैनी आपको दे रखा है कि स्कैटर्ड आइलैंड, ग्रुप ऑफ द आइलैंड, और ये इसको आप जरूर पढ़ें, वीडियो को पॉज किया करें और जो भी एडिशनल फैक्ट होते हैं उनको जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या मालदीव। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। प्यारे बंधु बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बीच में से कुछ कट जाता है, जैसे हम लाइन बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। हम लोग कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्शन मोड से बाहर आते हुए धीरे धीरे इन सभी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। इंडिया, साउथ अफ्रीका, अरेबिया, ये बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अरेबिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कट्स थ्रू द पीर पंजाल रेंज एंड लिंक्स द मनाली एंड ले बाय रोड।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर जो प्रीवियस ईयर हुआ था उसमें रिपीट हो चुका है। इसमें देखते हैं कि रोहतास पास या माना पास, नीति पास या नथुला पास। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा रोहतास पास इज द राइट आंसर। किसके बीच में कट है? पीर पंजाल रेंज। अब पीर पंजाल कहां पर है? ये J&K में है। एंड मनाली तो ये आपको पता है कि ले जो रोड है उनके बीच में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर? तो रोहतास पास है, नथुला पास है, या आपको बताना है कि आपको दे रखा है कि बनिहाल। तो पेपर के संदर्भ से देखते हैं, इसका पर्टिकुलर जो आंसर होगा वो बनिहाल इज द राइट आंसर। विच पासेस मेक वे द लैंड रूट बिटवीन कैलाश एंड मानसरोवर? माना पास या रोहतास पास, नथुला पास या बारालाचल पास? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माना पास इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक द श्रीनगर टू ले? माना पास, रोहतास, नथुला और जोजिला पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। प्यारे बंधु, हमारी कोशिश होती है कि आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएं, लेकिन फिर भी देखो मैंने एक ही तरीके के क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की और सभी के सभी क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। आगे लाइक करना, शेयर करना आपको अच्छा लगता है तो करते रहिए, नहीं करेंगे तो मैं फिर से आपको बार बार बोलूंगा। तो हम लोग जो हमारा जो 25th टेस्ट था उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए, इसी के अंदर मिक्स कर दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि करंट की क्लासेस वीकली है उसको और जो स्टैटिक्स क्लास हमारी चल रही है इनको कंटिन्यू रखें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो आपकी संतुष्टि हमारे लिए सर्वधर्म है, आपके लिए कर रहे हैं। आप हमें प्लीज जरूर बताया करें जो भी मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आपकी संतुष्टि के साथ साथ हम लोग अपने जो वर्क है उसको चेंज करेंगे कि स्टूडेंट्स हमसे क्या चाहते हैं। गांधी जी ने जो सांप्रदायिक अवार्ड था उसका अपना अपोज क्यों रखा था और उनकी थॉट क्या थी इसके पीछे, ठीक है? वो उन्होंने सोचा कि ये डिसयूनिटी होगा, ये डिवीजन ऑफ द हिंदू सोसाइटी होगा, ये इकोनॉमिक जो इसमें मेसरीज और टू इंडिया होगा, या डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट होगा। तो प्यारे बंधु, ये उनकी थॉट थी कि डिवीजन इन द हिंदू सोसाइटी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये उनकी सोच थी। अब हम देखते हैं इसके एडिशनल फैक्ट। एडिशनल फैक्ट आपके लिए ये है कि ये बात है अगस्त 1932 की। कब की बात है? 1932 की बात है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है सेट करके। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के कौन थे? उनका नाम था रामसे मैकनार्ड। तो ये आप याद रखेंगे। गेव हिज अवार्ड नोन एज, उसे क्या नाम दिया गया? सांप्रदायिक अवार्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेपरेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन वार टू प्रोवाइडेड फॉर द मुस्लिम सिख। जितने भी लोग रहते थे सोसाइटी में, इंडियन क्रिश्चियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए, दलित्स हो गए, ठीक है। लेकिन इस चीज के लिए सोचते थे कि इससे क्या होगा कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो डिवीजन उनका अलग अलग हो जाएगा। तो ये उनका सोचना था। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एडिशनल फैक्ट है, जो भी मैंने दे रखा, वीडियो को आराम से रोकें और आराम से पढ़ने की कोशिश करें। ही बिगिन एन, तो ये आपको बताना है कि इनडेफिनेट, जो यानी कहने का मतलब अनिश्चित काल के लिए उन्होंने एक अपनी भूख हड़ताल कर दी थी। और ये बात आती 1932 की। प्रोटेस्ट दिस अवार्ड, यानी सांप्रदायिक जो अवार्ड था उसके वो क्या थे? अगेंस्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथराइज द ब्रिटिश गवर्नर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्वेंशन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ? तो रॉलेट एक्ट 1999, ठीक है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट, हाँ जी ये 1999 है, ये गलत लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट। यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो करेक्ट आंसर होगा वो रॉलेट एक्ट 1919। हम देखते हैं, रॉलेट एक्ट वाज पास्ड द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लंदन 10 मार्च 1919 को किया गया था। द इमरजेंसी मेजर्स ऑफ, यानी इसको हम क्या कहते थे? ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडियन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है। इसमें दे रखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन ऑर्डर टू द कंट्रोल पब्लिक अनरेस्ट एंड रूट आउट ऑफ कंसिपरेंसी एंड दिस एक्ट वाज इफेक्टिवली ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इम्प्रिजन एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 2 years। यानी बहुत ही इन्होंने ज्यादतियां की थी, मैं तो यूं कहूंगा, हम लोग समझ सकते हैं। और उन्होंने विदाउट ट्रायल के साथ ही किसी को, यानी ये लॉ बना दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता पैक्ट क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट,
एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ था, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट था, या रोलेट या एजिटेशन था। प्यारे बंधु, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ। हम पढ़ेंगे इसके एडिशनल फैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट की बात आती है, सबसे पहले तो आता है कि ये कब था, तो मैं इसकी डिटेल देता हूं आपको। इसमें पॉलिटिकली एग्रीमेंट साइन बाय महात्मा गांधी एंड द वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन 5 मार्च 1931 की बात है। इनसे पहले यानी सेकंड राउंड टेबल हुए थे, 3 राउंड टेबल हुए थे, आपको याद रखना है, लंदन के अंदर हुआ था। तो वन ऑफ द प्रोपोज्ड conditions for the conference was the discontinuations of the civil disobedience movement by Indian National Congress। तो ये इनके साथ एक समझौता हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि among the following was associated with the गदर मूवमेंट। तो गदर मूवमेंट के साथ इनमें से कौन से थे जो एसोसिएटेड थे? पहला ऑप्शन दे रखा है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा, या एनएम रॉय, भगत सिंह, या लाला हरदयाल सिंह। हम इसको पंजाबी में भगत सिंह से नाम से भी जानते हैं। चलिए, इसके जो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स पे आपने फोकस करना है, तो लाला हरदयाल सिंह इज द राइट आंसर। चलिए, इसमें देखो 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, लेकिन उसके एडिशनल फैक्ट भी आपको दिए गए। लाला हरदयाल सिंह वॉज द इंडियन नेशनलिस्ट, ठीक है, ये एक आप इनको विद्रोह नहीं कहेंगे कि इन्होंने एक मुहिम उठाई थी कि जो हमारे साथ, जो हमारे लोगों के साथ अंग्रेजों के द्वारा ज्यादतियां हो रही हैं, तो उनसे इनके अंदर इतनी एक कहने का वॉज फाउंडेड बाय गदर पार्टी कहां से शुरू हुई थी? अमेरिका से। ही वाज ए पॉलीमैथ हु टर्न डाउन ए कैरियर इन द इंडियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी? चंपारण सत्याग्रह, या आपको दे रखा है दूसरा कि वहाबी मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कॉर्पोरेशन मूवमेंट, या सिविल डिसओबीडियंस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वहाबी मूवमेंट से कोई लेना देना गांधी जी का नहीं था। एडिशनल फैक्ट देख लो, यहां दे रखा है कि वहाबिज्म वाज ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंस्टिगेटेड बाय द 18th सेंचुरी थियोलिज्म एंड मोहम्मद इबन अबूब अद वहाब। ये 1703 से लेकर 1792 की बात है, फ्रॉम नजद सऊदी अरेबिया। तो ये कोई हिंदुस्तान के अंदर ऐसा मूवमेंट नहीं था। ही बिगन हिज मूवमेंट थ्रू द पीसफुल सेशंस विद द अटेंडेंस ऑफ वेरियस एंड सैरिन्स एंड इंटेलेक्चुअल, जो भी था इसमें आपको पढ़ लेना है। अगला देखते हैं कि हु सेड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, ऑर्गेनाइज इंडियन नेशनल आर्मी एंड सोट द हेल्प ऑफ द जापान फॉर मिलिट्री असिस्टेंस फॉर द फेमसली सेड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन वाज सेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंडिया रिव्यू द, क्या देखने के लिए? प्रोग्रेस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इसका जो पर्टिकुलर देखेंगे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्किंग ऑफ, याद रखना है आपको, डार्ची। इसमें आपको एडिशनल फैक्ट दे दिए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 हैड बाय इंट्रोड्यूस बाय 60 टू गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश। आपको एडिशनल फैक्ट दे दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, वीडियो को आराम से पॉज करें और आपको एडिशनल फैक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? यानी आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एटले, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, या राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछा जाए ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भारत के कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। आपको एडिशनल फैक्ट में यहां समझा दिया गया है। एल माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, 1947 की बात है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ आजाद भारत ऑफ इंडिया 1947 से 48 की बात है। फ्रॉम विच द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडियन इमर्ज 1950 के अंदर। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान अटेन इंडिपेंडेंस एट midnight on the night of 14th and 15th August 1947, Mountbatten remained in New Delhi to 10 months and serving as India's first Governor General until June 1948 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द आर्य समाज इज अगेंस्ट द, आपको दे रखा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या रिचुअल एंड आइडल वर्शिप,
या हिंदुइज्म या इस्लाम? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। कहने का मतलब मूर्ति पूजा और पाठ पूजा के वो अगेंस्ट थे आर्य समाज। तो इसके एडिशनल फैक्ट आपको दे दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिए आप आराम से। नेक्स्ट देखेंगे, सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिटेड मोस्ट बाय द ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर मैं आपसे चाहता हूं, आंसर दीजिए और इसके एडिशनल फैक्ट आपको नीचे दे रखे हैं। प्यारे बंधुओं, आप में से कोई भी टेक्निकल लाइन से है जिसको नॉलेज है यूट्यूब के बारे में, प्लीज वो हमसे जरूर कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें, वी विल कांटेक्ट यू। ठीक है गाइज, या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गिल्ज मेंटोर कांटेक्ट नंबर वहां से मिल जाएगा, तो प्लीज हमें मैसेज करें, कॉल करेगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट 27th टेस्ट के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। और इस क्वेश्चन के जो पर्टिकुलर एडिशनल फैक्ट हैं वो ये हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें और मुझे जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार का सेशन कंटिन्यू रखूं विद एडिशनल फैक्ट या वन लाइनर क्वेश्चंस रखूं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें।